एक नंबर सवाल है आपका, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल यह पूछा है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 2 नंबर सवाल है, कुटनीतम के काव्य के कवि कौन है। कुटनीतम काव्य के कवि कौन है। तो कुटनीतम काव्य कवि है दामोदर गुप्त। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल दिया है, राजशेखर की रचना कौन सी है। बोर्ड में का प्रश्न है, यह भी प्रश्न सवाल में पूछा है एग्जाम में। राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना इनमें से है काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 4 नंबर सवाल है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, एग्जाम में सवाल पूछा है। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो वह शरद ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, पाटन नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल दिया है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। पाटल पुष्पों की पुतलिका की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो वह नाम है पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 8 नंबर सवाल दिया है, भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, सवाल में एग्जाम में सवाल पूछा है। भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था। तो वह पाटलिग्राम में बहुत बार हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है 9 नंबर, रामायण के रचनाकार कौन है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, रामायण के रचनाकार कौन है। तो रामायण के रचनाकार है वाल्मीकि जी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, रघुवंशम किनकी कृति है। रघुवंशम किनकी कृति है। रघुवंशम कालिदास की कृति है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है। तो गंगा नदी का वर्णन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल दिया है, गंगा नदी किन पक्षियों से सेवित होकर शोभायमान है। गंगा नदी किन पक्षियों से सेवित होकर शोभायमान है। तो हंस और सारस से सेवित होकर शोभायमान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है 13 नंबर, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं। तो मुनि स्नान कर रहे हैं मंदाकिनी नदी में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है 14 नंबर, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही है। यह भी आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल एग्जाम में सवाल यह पूछा है। तो मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत के निकट बह रही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 15 नंबर सवाल है, मंदाकिनी नदी में नाचते हुए के समान कौन प्रतीत हो रहे हैं। मंदाकिनी नदी में नाचते हुए के समान कौन प्रतीत हो रहे हैं। तो पर्वत हो रहे हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं। तो वह चित्रकूट पहुँचते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है 17 नंबर, आधुनिक समाज की संस्कृति कवयित्री कौन है। आधुनिक समाज की संस्कृति कवयित्री कौन है। तो आधुनिक समाज की संस्कृत कवयित्री है छमारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। तो थी मैत्री। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, बनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवयित्री है। बनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवयित्री है। तो वर्तमान काल की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। तो विजय भट्टारिका पत्नी थी चंद्रादित्य की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
21 नंबर सवाल है, पंडित श्यामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? पंडित श्यामा द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किनके द्वारा प्रभावित है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, गार्गी एवं वाचकन्वी किसके दरबार में रहती थी? गार्गी एवं वाचकन्वी किसके दरबार में रहती थी? तो वह जनक के दरबार में रहती थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 23 नंबर सवाल है, मधुरा विजयम किसकी कृति है? बोर्ड का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछ सकता है। मधुरा विजयम किसकी कृति है? तो वह गंगा देवी की कृति है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है? वरदाम्बिका परिणय चंपू काव्य किसकी रचना है? यह है तिरुमलम्मा की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, पंडिता छमाराव किस काल की कवयित्री है? पंडिता छमाराव किस काल की कवयित्री है? तो वो आधुनिक काल के कवयित्री है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो 24 महिलाओं का वर्णन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर सवाल है, अप उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अब बनेगा अपकर्ष। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, अज प्लस टॉप से कौन सा शब्द बनेगा? अज प्लस टॉप से कौन सा शब्द बनेगा? तो बनेगा अजा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। 29 नंबर सवाल है, क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो है कुरु। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 30 नंबर सवाल है, आधार में कौन सी विभक्ति होती है? आधार में कौन सी विभक्ति होती है? तो अधिकरण विभक्ति होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़कर उनको बाहर किया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए? तो धूर्त लोग। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, भाव किस लकार का रूप है? भाव किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, देव प्लस तौ से कौन सा शब्द बनेगा? देव प्लस तौ से कौन सा शब्द बनेगा? तो बनेगा देवत्वम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, वेदरूपी शास्त्र क्या होता है? वेदरूपी शास्त्र क्या होता है? तो वह अनित्य होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 36 नंबर सवाल है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो वह न्याय दर्शन की रचना की। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। 37 नंबर सवाल है, अलस कथानंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? यानी अलस कथा के अनुसार मिथिला में कौन मंत्री थे? तो वह थे बिलेश्वर। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 38 नंबर सवाल है, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो उत्कर्ष देखकर जलता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? पाटलिपुत्र था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 40 नंबर प्रश्न है आपका, ऋषि आदि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋषि आदि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो कृतक कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही